प्रकृति से चेतना की जो आसक्ति हो जाती है, उसी चेतना को पुरुष भी कहा गया है। प्रकृति से पुरुष की जो आसक्ति हो जाती है, वही पुरुष का माने चेतना का बंधन है। चैतन्य मनुष्य को, मनुष्य की चेतना को प्रकृति का बस दृष्टा होना है। यही प्रकृति के साथ उसका सहज, स्वस्थ और आदर्श संबंध है। उसे सिर्फ देखना है कि ये सब क्या हो रहा है, लिपट नहीं जाना है, चिपक नहीं जाना है, रिश्ता नहीं बना लेना है। बहुत सम्मान पूर्वक, बहुत तटस्थ रहकर, जरा सी दूरी से प्रकृति का मात्र दर्शन करते रहना है। यह भी नहीं करना है कि प्रकृति से भाग गए। मनुष्य की चेतना तो चारों ओर से प्रकृति से परिच्छिन्न है ही, भागने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और भूलिए मत कि जब आप किसी चीज से भागते हैं तो आप उससे बड़ा मजबूत रिश्ता बना लेते हैं। एक कुत्ता आपको दौड़ा रहा है, आप भाग रहे हैं, इस वक्त पर आपका सबसे मजबूत रिश्ता किससे है? उसी कुत्ते से ना। तो आदमी का प्रकृति से न तो ये रिश्ता है कि वो जाकर प्रकृति से लिपट जाए, आसक्त हो जाए, न उसका प्रकृति से ये रिश्ता है कि वो प्रकृति से दूर भागे। उसे बहुत गहराई से समझना होगा कि वो दोनों अलग अलग हैं, जो आपस में मिल नहीं सकते। सजातीय नहीं है, दोनों की जाति अलग अलग है। तेल और पानी है, उनका कोई मिश्रण नहीं हो सकता आपस में। जब आप ये जान जाते हो कि दोनों की जाति अलग अलग है, तो फिर आप प्रकृति में चेतना ढूंढना बंद कर देते हो। आप अपने भीतर की जो चेतना है उसमें आप जड़ता को स्वीकार करना बंद कर देते हो, और जो बाहर प्रकृति है उसमें आप व्यर्थ ही, जबरदस्ती, बलात् चेतना को प्रक्षेपित करना बंद कर देते हो। उदाहरण के लिए आप ये सोचना बंद कर दोगे कि पत्थर में भी भावना होती है। पत्थर में भावना नहीं होती भाई। उदाहरण के लिए आप ये कहना बंद कर दोगे कि किसी जानवर ने अगर आके आपको खा लिया या डस लिया तो वो जानवर दुष्ट था। प्रकृति में कोई दुष्ट नहीं होता, कोई भला नहीं होता। प्रकृति में कोई साधु नहीं होता, कोई शैतान नहीं होता। प्रकृति में बस 3 गुण होते हैं। लेकिन हम चूंकि प्रकृति को समझते नहीं, क्योंकि हम अपने आप को समझते नहीं, तो इसीलिए हम प्रकृति में चेतना को देखना शुरू कर देते हैं और चेतना में प्रकृति को देखना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा पालतू कुत्ता मुझसे बहुत प्यार करता है। प्रकृति में प्रेम नहीं होता। और हम ऐसे भी कहना शुरू कर देते हैं कि वो जो जंगल में भेड़िया है वो बहुत दुष्ट है, उसने किसी को मार दिया। प्रकृति न तो कोई मानवीय भावना रखती है, न उसमें कोई अहिंसक होता है, न उसमें कोई हिंसक होता है। फूल अपनी नजरों में सुंदर नहीं होता, आपको सुंदर भले लगता हो। कोई कली लजा नहीं रही होती है। हाँ, आप जरूर बोल देते हैं कमसिन कली है, वो लजाती है। मगरमच्छ खलनायक की तरह नहीं होता, बंदर विदूषक नहीं होता, वो वही हैं जो हैं। हाँ, आपको जब अपनी कहानियों में कोई हंसोड़ पात्र चाहिए होता है तो उसको आप बंदर जैसा बना देते हो। आपको जब कहीं पर कुछ दुष्टई दिखानी होती है तो वहां पे आप लिजलिजे सांप भागते हुए दिखा देते हो।
आपको जब कहीं पर कुछ भूतिया दिखाना होता है तो वहां पे आप कई तरह के चमगादड़ दिखा देते हो। सब प्रकृति है भाई। न तो चमगादड़ का इरादा है कि आपको नुकसान पहुंचाए, न ही किसी जानवर का इरादा है कि वो आपको बहुत लाभ पहुंचाए।